हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन 2 अपन देख रहे थे अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका जो इंद्रिय स्थान का थर्ड चैप्टर है, परिमर्शनीय इंद्रियम अध्याय के विषय में। इस चैप्टर के अंतर्गत कौन से चीज़ों का जो वर्णन है वो यहाँ पे आपका किया गया है, उसको अपन यहाँ पे देखेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने सूत्रीय स्थान कंटिन्यू किया था, उसको कंप्लीट कर लिया था। अभी हम जो है इंद्रिय स्थान देख रहे हैं। तो परिमर्शनीय इंद्रियम अध्याय के विषय में बात करते हैं। तो परिमर्शनीय इंद्रिय अध्याय के अंतर्गत क्या है, जो स्पर्श संबंधित जो इंद्रियां हैं उनको बताया गया है। ठीक है, तो स्पर्श संबंधित जो इंद्रियां हैं उनको बताना इस चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है। तो सबसे पहले तो अरिष्ट के विषय में बताया गया। तो अरिष्ट किसको बोलते हैं? तो बिना कारण ही संधियों आदि अवयवों का शिथिल होना अथवा रक्त मांस शून्य होकर कठिन हो जाना, ये क्या कहलाता है? आपका अरिष्ट कहलाता है। तो बिना कारण के ही संधियों आदि अवयवों का शिथिल होना अथवा रक्त मांस शून्य होकर कठिन हो जाना, ये क्या कहलाता है? अरिष्ट कहलाता है। इसके अलावा सर्वदा स्पंदन वाले प्रदेशों में स्पंदन न होना, प्रायः उष्ण प्रदेशों का शीत होना, मृदु प्रदेशों का दारुण होना, संलक्षण प्रदेशों का खर होना, ये क्या कहलाता है? आपका अरिष्ट कहलाता है। तो बिना कारण ही संधियों आदि अवयवों का शिथिल होना, ठीक है, मतलब रिलैक्स हो जाना, तथा रक्त मांस का शून्य होना, शून्य होकर कठिन होना, यह अरिष्ट कहलाएगा। साथ ही साथ सर्वदा स्पंद वाले प्रदेशों में स्पंद न होना, इसके अलावा प्रायः उष्ण प्रदेशों का शीतल होना व मृदु प्रदेशों का दारुण होना तथा संलक्षण प्रदेशों का खर होना, यह अरिष्ट कहलाते हैं। फिर बात करते हैं विविध अरिष्ट के विषय में। तो कौन से हैं आपके विविध अरिष्ट? ठीक है, तो इसका जो पासवर्ड रहेगा ये विविध ही रहेगा। ठीक है, विविध बस आपको टाइप करना है, जो लिखा हुआ है विविध, तो ये पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा जैसा हिंदी में लिखा है वैसे ही। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कौन से विविध अरिष्ट। तो उच्छ्वास, तो उच्छ्वास में बोला गया है कि बहुत लंबा अथवा बहुत छोटा होना, ये क्या कहलाता है? आपका उच्छ्वास कहलाता है। तो बहुत लंबा, जब आप रेस्पिरेशन ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा लंबा ले रहे हो, ठीक है, या बहुत छोटा ले रहे हो तो उच्छ्वास कहलाएगा। इसके अलावा मन्या विषयक के अंतर्गत क्या है? स्पंद क्रिया का अभाव होना। ठीक है, जो स्पंद क्रिया है, ठीक है, यानी कि आपका जो ये बोल सकते हैं हार्ट बीट वगैरह है, ठीक है, उसकी क्रिया का, या पल्स, सॉरी, स्पंद मतलब पल्स, पल्स रेट का क्या है? उसका जो है मंद हो जाना, या फिर ये उसकी क्रिया का अभाव होना, ठीक है, वो क्या है? मन्या विषयक के अंतर्गत आएगा, मन्या विषयक अरिष्ट के अंतर्गत। दंत विषयक अरिष्ट के अंतर्गत क्या आएगा? तो दांत में मल से लिप्त होना, या अधिक श्वेत होना, या शर्करा युक्त होना, ये क्या है? दंत विषयक अरिष्ट है। तो दांत जो है वो मल से लिप्त होगा, या बहुत ज़्यादा श्वेत होगा, या शर्करा युक्त होगा, तो ये दंत विषयक अरिष्ट है। फिर पक्ष में विषयक अरिष्ट के अंतर्गत क्या बोला गया है? तो अकारण जटाओं के समान मतलब अकारण जटाओं के समान जुड़ जाए तो उसे पक्ष में विषयक अरिष्ट कहेंगे। तो अकारण जब जटाओं के समान जुड़ जाते हैं तो उसे पक्ष में विषयक अरिष्ट कहते हैं। साथ ही साथ केश लोम विषयक के अंतर्गत बताया गया है कि बिना रुजा के उखड़ जाना, ये केश लोम विषयक अरिष्ट कहलाता है। तो बिना रुजा के उखड़ जाना, ये क्या है? तो केश लोम विषयक अरिष्ट कहलाएगा। उदर विषयक के अंतर्गत बताया गया है कि उदर पर स्याव तथा ताम्र के समान रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उदर विषयक अरिष्ट कहलाता है। तो उदर पर स्याव तथा ताम्र के समान रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उदर विषयक अरिष्ट कहलाता है। तथा नेत्र विषयक अरिष्ट के अंतर्गत क्या बताया गया है? कि अधिक उभरें या अधिक धसें, सदैव नेत्र की पलकों के खुले रहें तथा दृश्य दिशा से विपरीत दिशा में दृष्टि घूम जाए, यह दृष्टि व्यस्तता कहलाता है। तथा नाकुल धान्य या कपोधान्य दृष्टि, नाकुल धान्य किसको बोलते हैं? तो दिन में शुक्ल वर्ण का दिखाई देना, ये क्या है? नकुल धान्य दृष्टि कहलाता है। ये नेत्र विषयक अरिष्ट है। कि क्या होगा नेत्र विषयक अरिष्ट में? कि अधिक उभरा हुआ दिखाई देगा, या कोई व्यक्ति धसा हुआ दिखाई देगा अधिक रूप से, ठीक है, सॉरी, नेत्र जो है वो कभी उभरा हुआ दिखाई देगा, या नेत्र बहुत ज़्यादा धसा हुआ दिखाई देगा। सदैव नेत्र की जो पलकें हैं वो खुले रहेंगी। दृष्ट जो दिशा है उसके विपरीत देखेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि वो एक साइड देख रहा है बट उसका जो नज़र हो दूसरे साइड रहेगा, ठीक है। दृष्टि घूमते रहेगी, यानी कि व्याकुलता रहेगी। नकुल धान्य या कपोत धान्य रहेगा, मतलब नाकुल धान्य मतलब दिन के समय शुक्ल वर्ण का दिखाई देगा। तो ये सभी लक्षण अगर नेत्र में दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या है? नेत्र विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो आपका फिनिश होता है।
परिमर्शनीय इंद्रिय मध्य है। तो इसमें आपको इतने ही पॉइंट्स आपको विशेष रूप से ध्यान देना है जिनसे आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।